तो गाइज़ आ गए हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और अब हम एक लीड जनरेशन कैंपेन बनाएंगे आज। और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे आप एक लो कॉस्ट में भी एक लीड जनरेट कर सकते हो। और मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा। मैं अपने इंस्टीट्यूशन के लिए लीड जनरेट करता हूं, वो लीड कितने का पड़ता है। तो गाइज़ आ गए हैं हम अपने ऐड मैनेजर में और हम अपने ऐड मैनेजर को क्लिक करेंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारा एक लीड जनरेशन कैंपेन चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग फरवरी, उसको हम लोग कैसे क्या रिज़ल्ट आया है उसका और कितना हमारी कॉस्टिंग उस पर पड़ रही है, ये आप देख रहे हैं। तो गाइस ये जो कॉस्टिंग है वो 16 रुपये 35 पैसे है अभी। और अभी कुछ दिन के पहले जो मेरा कॉस्टिंग था वो 11 रुपये 30 पैसे का था। तो फिर से मैं अगर ऑप्टिमाइज़ किया है मैंने आज, और फिर ये धीरे धीरे ये कॉस्टिंग कम हो जाएगी। तो गाइज़ आप देख रहे हैं कि 16 रुपये में मुझे एक लीड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के लिए मिल रहा है। तो मैं ये बहुत ही अच्छा प्राइस है। और जो भी लोग लीड जनरेशन को जानते हैं या लीड जनरेट करना उनको पता है कि कैसे होता है, उनको भी पता है ये बात कि इस कॉस्ट में फेसबुक पे लीड जनरेट करना बहुत टफ है। फिर भी ये मैंने करके दिखाया है और आप भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कर लिया और मेरे अलावा फिर दुनिया में कोई नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, आप भी कर सकते हो। और सिर्फ आपको ऑप्टिमाइज़ करना होगा। और जो इमेज हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, मैंने कैनवा आपको कल बताया था। तो आप प्लीज़ अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा है आपने, तो आई बटन पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आप वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बिना उसके आप लीड जनरेशन कैंपेन नहीं चला सकते हैं। फेसबुक पे कोई भी ऐड नहीं चला सकते हैं, उस पर आपको इमेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। और आज हम एक लीड जनरेशन कैंपेन आपके लिए मैं एक बनाता हूं। तो आ गए हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, प्लस बटन पे, ग्रीन प्लस बटन। और यहाँ पे जब हम आएंगे तो हमें कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज़ करना होगा। कैंपेन ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आप इस कैंपेन से करना क्या चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम इससे लीड को जनरेट करें। तो हम क्लिक करेंगे गाइस लीड जनरेशन पे। और गाइज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप उस कैंपेन का नाम दे सकते हैं। तो आपको या तो आप नाम दे सकते हैं या फिर आप आगे जाकर भी उसमें नाम चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं क्या काम करता हूँ कि आगे जाकर हम नाम चेंजेस करेंगे। तो गाइज आ गए हैं हम अपने कैंपेन नेम पे। अब हम यहाँ पे एक कैंपेन बनाएंगे, डेमो कैंपेन के नाम से। डेमो कैंपेन इसलिए मैंने बनाया क्योंकि मुझे याद रहे कि मैंने ये कैंपेन आप लोगों के लिए बनाया है। तो मैंने नाम दे दिया गाइस। स्पेशल ऐड कैटेगरीज में ये नहीं आता है। स्पेशल ऐड कैटेगरी क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो मैं इस पर भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। अभी मैं आपको बता दूँ थोड़ा बहुत कि स्पेशल ऐड कैटेगरी इस तरह का होता है कि अगर आप कोई सोशल इशू पे आप कोई ऐड बनाते हैं तो उसके लिए स्पेशल ऐड कैटेगरीज आप चूज़ कर सकते हैं गाइज। उसके लिए आपका डोमेन जो है वो वेरीफाई होना चाहिए, प्लस आपका बिजनेस जो है वो वेरीफाई होना चाहिए। उसका बहुत अच्छा प्रोसेस है, वो मैं आने वाले वीडियो सीरीज़ में मैं बताऊंगा कि कैसे आप एक बिज़नेस को वेरीफाई कर सकते हैं, अपने डोमेन को वेरीफाई कर सकते हैं। और गाइज उसके बाद आप ये स्पेशल ऐड कैटेगरीज एड्स चला सकते हैं। अगर आपको कोई पॉलिटिकल कैंपेन चलाना है या फिर अगर आपको कोई सोशल इशू पे कैंपेन चलाना है तो आपको स्पेशल ऐड कैटेगरीज में ही चलाने होंगे। तो गाइज आप यहाँ देख रहे हैं, यू रिक्वायर टू डिक्लेयर इफ़ यूर एड्स आर रिलेटेड टू क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज़ और रिलेटेड टू सोशल इशूज़, इलेक्शन और पॉलिटिक्स। तो इसके लिए आपको स्पेशल ऐड कैटेगरीज की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अभी हमारा ये जो कैंपेन है वो स्पेशल ऐड कैटेगरी में नहीं आता है, तो हम इसको ऑफ रहने देंगे। कैंपेन डिटेल जो है वो ऑप्शन है, ठीक है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव आप सभी को पता है कि हम लोग ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम लोग लीड जनरेशन सीख रहे हैं। तो लीड जनरेशन रहने देंगे यहाँ पे। उसके बाद गाइज ए बी टेस्टिंग आ गया। ए बी टेस्टिंग का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, तो ए बी टेस्टिंग हम ऐसे ही रहने देंगे। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन,
तो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है आप यहाँ पढ़ सकते हैं। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन विल डिस्ट्रीब्यूट योर बजट अक्रॉस एड सेट्स टू गेट मोर रिजल्ट्स डिपेंडिंग ऑन योर डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन चॉइसेस एंड बिड स्ट्रैटेजी। तो गाइज अभी इसको हम ऑफ रखते हैं, हम आगे भी चूज कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, हम आ गए अपने नेक्स्ट पेज पे। अब गाइज सबसे जो लीड जनरेशन का जो कहानी है वो न्यू एड सेट से ही आपका शुरू होता है। इसका नाम हम चेंज कर देते हैं और हम नाम लिख देते हैं इसमें डेमो एड सेट। तो मुझे पता रहे कि ये डेमो एड सेट है। और लीड मेथड क्या करेंगे गाइस, हाउ डू यू वांट टू कनेक्ट विद पीपल, कैसे आप कनेक्ट होना चाहेंगे। आपको लीड चाहिए, आपको फ़ोन नंबर चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए, नाम चाहिए, सिटी चाहिए, स्टेट चाहिए, जेंडर चाहिए, तो आप इंस्टेंट फॉर्म भरवा सकते हैं गाइस। अगर आपको ऑटोमेटेड चैट प्रोसेस रखना है तो ऑटोमेटेड चैट प्रोसेस भी आप रख सकते हैं। जैसे अगर आपकी कोई टीम है जो इस पे बैठी हुई है और वो अगर कोई भी आपको वहाँ पे चैट करता है आपके साथ, तो आप वहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन गाइस इसमें एक ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो लीड जनरेशन कैंपेन चलती है उसको एक पर्टिकुलर टाइम में आपको चलाना पड़ेगा अगर आप ऑटोमेटेड चैट का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो गाइज़ अगर आप रात के 2 बजे कोई आपका ऑटोमेटेड चैट करता है आपके साथ, तो आप उस समय अवेलेबल होने चाहिए, तभी आप ऑटोमेटेड चैट पे आप ये कैंपेन चलाओ। मेरा सजेशन ये है कि हम इंस्टेंट फॉर्म्स पे सेलेक्ट करते हैं और इसी पे एक फॉर्म भरवाते हैं लोगों से, जो कि हमारा लीड्स होता है और हमारी जो कॉलिंग टीम है उस पे वो कॉल करते हैं। गाइस तीसरा ऑप्शन है हमारे पास कॉल्स का। तो कॉल्स पे भी आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस ये बिजनेस आवर्स के लिए ऑटोमेटेड चैट और कॉल्स दोनों, अगर आप 24/7 काम कर रहे हैं, मतलब 24 घंटे आपकी टीम काम कर रही है, तो फिर ये सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन गाइस मान लीजिए कि मैं यूएसए में एक लीड जनरेशन कैंपेन चला रहा हूँ, तो गाइस ऑब्वियस है कि जब हमारे यहाँ रात होगा तो वहाँ पे दिन होगा। तो वो दिन में अगर कोई भी फॉर्म भरते हैं तो हम अवेलेबल होने चाहिए, इसीलिए हम लोग इंस्टेंट फॉर्म रखते हैं क्या कि आप अपना इन्फॉर्मेशन हमें भेजिए और हम आपको कॉल कर लेंगे, हम आपसे बात कर लेंगे। उसके बाद गाइज आ जाते हैं हम पेज पे। किस पेज के लिए हमें वो लीड जनरेशन कैंपेन चलानी है। आपको फेसबुक पे पेज बनाने आना चाहिए। इसके लिए अगर आपको नहीं आता है फेसबुक पे पेज बनाना गाइज, तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए और मैं आपके लिए एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा जिस पे मैं आपको सिखाऊंगा कि फेसबुक पे पेज कैसे बनाई जाती है। तो गाइज हमारा पहले से पेज बना हुआ है इक्विक डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड का। अगर आपने इस पेज को भी फॉलो नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो यहाँ पे भी आपको डेली अपडेट्स मिलते हैं आपके बिजनेस के रिगार्डिंग, आपके ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। तो आप इस पेज को भी फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज आ जाते हैं हम लोग बजट एंड शेड्यूल में। उसके बाद गाइज आपको एक टर्म्स एंड कंडीशंस होगा, इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग बजट एंड शेड्यूल में। बजट हम लोग डेली बजट का ऑप्शन है हमारे पास और लाइफ टाइम बजट। गाइज अगर मान लीजिए कि मेरा जो बजट है वो है 10,000 रुपये का महीने का, तो हम यहाँ पे लाइफ टाइम बजट 10,000 रुपये यहाँ पे डालकर और बैठ जाएंगे और हमें जितना भी लीड मिलेगा हम उसमें खुश रहेंगे। लेकिन गाइज हमें क्या करना होगा कि डेली बजट डालना होगा, और डेली बजट से ये फ़ायदा होता है कि आपको पता चलता है कि डेली आपके पास कितने लीड्स आ रहे हैं। अगर आपके लीड्स कम हैं तो आप अपने बजट को बढ़ा सकते हो, अगर आपके पास लीड्स बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप अपने बजट को घटा भी सकते हो। तो ये फ़ायदा है डेली बजट में। तो डेली बजट पे बात की जाए गाइस, तो जो मैं जितना कैंपेन रख के चलाता हूँ, जितना लीड मुझे रिक्वायरमेंट होती है, मुझे 20 से 25 लीड्स की रिक्वायरमेंट होती है गाइस, तो मैं 400 रुपये पे इस लीड्स को चलाता हूँ और मेरे पास एनीवेयर अराउंड 20 to 25 लीड्स आ जाते हैं अगर मैं 400 रुपये का बजट यहाँ पे डालता हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि फेसबुक ने 1.2K से लेकर 3.6K तक रीच दिखाया है। लेकिन गाइज आप लीड्स अगर देखोगे तो 9 से लेकर 26 तक लीड्स आ जाते हैं यहाँ पे। तो आपको गाइज 400 रुपये से आपको स्टार्ट करना है। अगर आपको लगता है कि आपके लीड्स बहुत कम आ रहे हैं,
गाइस स्टार्टिंग डेज में आपके लीड्स की कॉस्टिंग ज़्यादा रहेगी ही रहेगी, लेकिन आप कंटिन्यूअसली अगर 10 दिन आप ये लीड को डेली बजट के साथ 400 रुपये का रखते हो गाइस, तो ये ऑप्टिमाइज होकर आपकी कॉस्टिंग बहुत कम आ जाती है, हाफ से भी कम आ जाएगी। तो गाइस अगर आप जो लीड जनरेशन कैंपेन चला रहे हैं, अगर आपकी पहले दिन की जो लीड है वो आपकी 50 रुपये की पड़ रही है, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले टाइम में वो लीड आपको 12 रुपये, 13 रुपये, 14 रुपये, 15 रुपये के आसपास भी मिल सकता है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है गाइस, और इसके लिए परेशान नहीं होना है। उसके बाद गाइस हम आ जाते हैं ऑडियंस में, कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और गाइस अगर आपने स्किप करके ये वीडियो को देखा है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, और आपकी कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। और उसके बाद आप फिर ब्लेम करोगे, कमेंट में लिखोगे कि मेरी कॉस्टिंग तो इतनी आई, मेरी कॉस्टिंग तो उतनी आई। तो गाइस इसके लिए आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आपने स्किप किया तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गाइज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, ऑडियंस। ऑडियंस हम क्यों सेलेक्ट करेंगे? जो मैंने स्टार्टिंग में एक कहानी आपको सुनाई थी कि मेरे पास एक कोचिंग सेंटर है और मैं किसको टारगेट करूँगा, और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो गाइज अभी आप देख रहे हैं कि आप किस तरह के ऑडियंस को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं लोकेशन, लोकेशन अभी इंडिया सेलेक्टेड है। गाइज ये इंडिया में कैंपेन चल रहा है, हमारा जो सेंटर है वो इंडिया में है, और इंडिया में हम अपने सेंटर्स के लिए लीड जनरेट कर रहे हैं। गाइस हम यहाँ पे जिस भी लोकेशन में रहते हैं उस लोकेशन के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे एड्स चला सकते हैं। ठीक है गाइस, तो जैसे हमारा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग है, तो गाइस हम लोग डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कराते हैं। ऑनलाइन तो पूरी दुनिया में करा सकते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंडिया में, कि इंडिया में हम कैसे एक लो कॉस्ट पे लीड जनरेट कर सकें। तो यहाँ पे गाइज ऑप्शन आ जाता है इंक्लूड और एक्सक्लूड। तो गाइज कुछ प्रॉब्लम्स ये आती है कि साउथ इंडिया में या फिर ऐसे जगह इंडिया में जहाँ पे हिंदी बहुत कम बोली जाती हैं, और अगर हमारा कोर्स हिंदी में है, हमारे पास फैकल्टी इंग्लिश के नहीं है, तो हम एक्सक्लूड कर देंगे उन स्टेट्स को जहाँ पे हिंदी कम बोली जाती है। तो गाइस अगर हम ये कर सकते हैं तो हम यहाँ पे कर देंगे कि तमिलनाडु को हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, कि हम लोग तमिलनाडु में ऐड नहीं चलाने वाले हैं। प्लस हम लोग केरल को हटा देते हैं गाइस। केरला भी हमने हटा दिया गाइस। तो हम लोग साउथ इंडिया को बिल्कुल भी हटा दिया अपने कैंपेन से। और अब हम जो लीड जनरेशन कैंपेन चलाएंगे उसके लिए एज सेलेक्ट करेंगे। तो गाइस मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो 20 ईयर्स के होते हैं और इधर 35 ईयर्स तक, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं आज के टाइम पे। तो आप ये देख रहे हैं गाइस कि हमारा जो ऑडियंस डेफिनेशन है वो भी ब्रॉड है, रीच भी अच्छा है, लीड्स भी हमारे पास अच्छा खासा आ रहा है। उसके बाद गाइस हम आ जाते हैं यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिटेल टारगेटिंग का मतलब होता है कि उनको ही टारगेट करना जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं। तो गाइस स्टूडेंट्स या फिर जो वर्किंग पीपल हैं उनको भी हम टारगेट कर सकते हैं, लेकिन वर्किंग पीपल के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके पास टाइम नहीं है ये कोर्स करने के लिए। तो हम यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को फोकस करेंगे। तो गाइज हम आ गए हैं डिटेल टारगेटिंग वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे डिजिटल मार्केटिंग। तो हमारे पास आ गया गाइज। अब हम फेसबुक से सजेशन ले सकते हैं कि हमें आप सजेशन दो। अब गाइस डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग जितनी भी टॉपिक्स आती हैं, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, जैसे कंटेंट मार्केटिंग, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग, लीड जनरेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, एफिलिएट नेटवर्क, सोशल मीडिया,
इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करने वाले हैं। उसके बाद गाइस हम आ जाते हैं ऑटोमेटिक प्लेसमेंट और मैनुअल प्लेसमेंट पे। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आप फेसबुक को इंस्ट्रक्ट करो कि वो ऐड कहाँ कहाँ चलाए। तो अभी हम आ जाते हैं ऑटोमेटिक प्लेसमेंट में। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट का मतलब होता है कि हम फेसबुक पे छोड़ दिए कि आपको जहाँ भी चलाना है चलाओ, मेरे पास लीड्स आ जाने चाहिए, ठीक है। लेकिन मैनुअल प्लेसमेंट क्या होता है, मैं दोनों ऑप्शन बता देता हूँ। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आप पे गाइस कि आप कैसे इसको यूज़ करते हो। ऑल डिवाइसेस गाइस यहाँ रेकमेंडेड है कि मतलब मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पे लोगों को दिखाए। लेकिन गाइस आपको भी पता है कि आज मैक्सिमम लोग जो फेसबुक रन करते हैं वो रन करते हैं मोबाइल पे। डेस्कटॉप हम लोग हटा देंगे गाइस। तो अगर हम लोग डेस्कटॉप हटा देंगे तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क हमारे लीड्स में नहीं पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि डेस्कटॉप पे यूज़ करना लोग बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। अब प्लेटफॉर्म्स को हम लोग को कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे हमारे ऐड दिखने चाहिए गाइस, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फेसबुक और इंस्टाग्राम ये दोनों पे चलेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फीड्स में आप चाहें तो आप मार्केट प्लेस को हटा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई कुछ आप बेच नहीं रहे हैं, वहाँ पे आपको लीड जनरेट करना है सिर्फ, तो मार्केट प्लेस आपने हटा दिया। इसीलिए गाइज इस तरह से हम लोग अपनी चीज़ों को बता सकते हैं कि हाँ हमें यहाँ यहाँ ही चलाना है और यहाँ नहीं चलाना है, ठीक है गाइज। तो ये सारी चीज़ों में हम डाल दिए। अब हम आ जाते हैं हमने एज सेलेक्ट कर लिया, हमने यहाँ पे सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, हमने फॉर्म सेलेक्ट कर लिया है। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट पे। ये पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, तो आपको ये पार्ट को भी मिस नहीं करना है। उसके बाद गाइस हम आ जाते हैं, ये हमारा फेसबुक पेज है हमने सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अगर आपका इंस्टाग्राम सेलेक्टेड नहीं है तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद गाइज आगे हम लोग ऐड सेटअप पे क्रिएट ऐड, यूज़ क्रिएट हब मॉकअप और यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट। अभी हम आ जाएंगे क्रिएट ऐड पे। उसके बाद गाइस हम आ जाते हैं मीडिया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और कैनवा को यूज़ करके हम यहाँ पे इमेज बनाते हैं। और अगर आपको कैनवा नहीं आता है तो आई बटन पे वो वीडियो है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे फ़ोटोग्राफ बना सकते हैं। तो गाइज़ आ जाते हैं हम लोग। अब मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स पहले से बना कर रखी है ताकि मुझे अभी यहाँ पे बनाना ना पड़े। तो मेरे पास इतने सारे फ़ोटोग्राफ्स हैं, मैं किसी को भी चुन सकता हूँ और मैं इसको चुन लेता हूँ कि ये जो है ये फ़ोटो में मुझे हेल्प करेगा मेरे लीड जनरेशन के लिए। तो काफ़ी आपको अट्रैक्टिव एक लीड जनरेशन कैंपेन आपको बनानी पड़ेगी, आपको इमेज काफ़ी अट्रैक्टिव बनानी पड़ेगी। तो गाइज़ हमने एक इमेज बना लिया और हमने यहाँ पे डाल दिया उस इमेज को। अब गाइज़ हम लोग आ जाते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे इस एरिया में। इस एरिया में बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें लिखनी होगी, जैसे लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे आगे हम लोगों ने लिख दिया कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से। और हम लिख सकते हैं कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास इंटर्नशिप प्रोग्राम to all our students। तो हम लोग एक इंटर्नशिप प्रोग्राम भी कराते हैं और क्योंकि हम लोग एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी हैं हमारे पास, तो नेशनल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, तो हम आपको ये भी बता सकते हैं कि आप यूएसए में किस तरह से आप ऐड चलाएं। और उसके बाद गाइज आ जाते हैं हम कॉल टू एक्शन बटन पे। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है लर्न मोर। लर्न मोर पे लोग क्लिक करते हैं और आपका फॉर्म को फिलअप करेंगे। उसके बाद गाइज इंस्टेंट फॉर्म,
अब गाइज मैं आपको बताता हूँ कि ये फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है। चलिए, ये फॉर्म को सबसे पहले हम नाम चेंज कर देते हैं, डेमो फॉर्म के नाम से कर देता हूँ मैं। अब आ जाते हैं गाइज हम लोग इंट्रो में। तो इंट्रो में ये इमेज लगा रहेगा गाइज। उसके बाद गाइज हेडलाइन आपको यहाँ पे लिखा रहेगा कि आपको यहाँ पे हेडलाइन कुछ डालना पड़ेगा, लर्न डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्रो योर करियर। ठीक है गाइज, तो ये आ गया। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहते हैं। जैसे क्वेश्चन हम पूछेंगे, आपका नाम क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, और गाइस हम उनसे पूछ सकते हैं कि आपका लोकेशन कहाँ पे है, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, ताकि हमें पता रहे कि आप किस सिटी से बात कर रहे हैं। तो गाइस ये सारे इन्फॉर्मेशन आप फिल आउट करवा लेंगे उनसे। उसके बाद ये सारी चीज़ें, ये फॉर्म हमने फिलअप करा लिया। उसके बाद गाइस हम आ जाएंगे, पब्लिश कर देंगे। अब ये आपने ये इन्फॉर्मेशन क्यों लिया, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फेसबुक को ये जानना है कि आपने हाउ द इंफॉर्मेशन दे गिव यू विल बी यूज्ड और शेयर, आप कैसे उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि आवर एजुकेशनल, आवर टीम विल call you to enroll in this course। ठीक है गाइज, तो हमारी टीम आपको कॉल करेगी, और जब आप इंफॉर्मेशन ये कस्टमर से फिल आउट करते रहेंगे तो यहाँ पे भी वो दिखता रहेगा। तो ये भी उनके लिए आसान रहेगा कि हाँ इन लोगों को ये यूज़ करना है। उसके बाद गाइज प्राइवेसी पॉलिसी। तो गाइज अगर आपको प्राइवेसी पॉलिसी आपको बनानी पड़ेगी, एक लिंक डालनी पड़ेगी। अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाइए यहाँ पे और यहाँ लिखिए प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। ठीक है गाइज, हम आ गए यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर पे, और यहाँ पे हम वो उसको जनरेट कर सकते हैं इस तरह से। प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, तो आ जाएंगे हम लोग, इस लिंक को हम लोग क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग प्राइवेसी पॉलिसी को जनरेट कर सकते हैं। आप अपने कंपनी का नाम डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इक्विक डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। अपने वेबसाइट का मैं डिटेल डाल देता हूँ equiclasses.com, और वेबसाइट नेम हो गया, वेबसाइट URL डाल देता हूँ equiclasses.com। फिर मैं कर देता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट। डू यूज़ कुकीज़ ऑन योर वेबसाइट, तो मैं यूज़ करता हूँ येस। डू यू शो एडवर्टाइजिंग थ्रू गूगल एडसेंस ऑन योर वेबसाइट, तो येस। डू यू शो एडवर्टाइज फ्रॉम द थर्ड पार्टी एक्सेप्ट गूगल, तो नो। देन हम लोग क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पे। तो हम किस कंट्री में रहते हैं, तो हम इंडिया में रहते हैं गाइस, तो हम यहाँ पे इंडिया डाल देंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने ईमेल एड्रेस पे, तो हम ईमेल डाल देंगे। जैसे मेरा ईमेल है durkesh@equicdigital.com। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा गाइस, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया प्राइवेसी पॉलिसी फॉर इक्विक डिजिटल। अब गाइस मैं यहाँ से इस लिंक को कॉपी करता हूँ और हम अपने ऐड में आ जाते हैं, और इस लिंक को यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे गाइस। ठीक है, और लिंक का टेक्स्ट भी है, तो गाइस यहाँ से जाकर हम इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे फिर से पेस्ट कर देना है हमें। ठीक है गाइस, यहाँ पे वेबसाइट डाल सकते हैं गाइस। कॉल टू एक्शन बटन, अगर आपके पास डाउनलोड करने के लिए कुछ PDF हैं तो आप PDF डाल के आप कर सकते हो।
नहीं तो कॉल बिजनेस का भी आप कॉल टू एक्शन बटन पे डाल सकते हो कि लोग आपके फॉर्म ये भरने के बाद भी आपको कॉल भी कर लें। तो लेकिन हम लोग कर देते हैं गाइस कि आपको वेबसाइट देख लो आप, और हमारा वेबसाइट का डिटेल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। उसके बाद गाइज यहाँ भी हम लोग को कुछ लिखने के लिए बोल रहा है कि हम लोग कुछ अपने डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखें। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि थैंक यू फॉर फिलिंग दिस फॉर्म, आवर executives will call you to help growing your career। ठीक है गाइज, तो टू ग्रो योर करियर। तो अभी हम आ जाते हैं फिर अब पब्लिश पे। तो अभी क्या हो गया गाइज, ये फॉर्म हमारा पब्लिश हो गया। योर फॉर्म हैज़ बीन एडेड, डेमो फॉर्म हमने सेलेक्ट कर लिया है, ये फॉर्म हमारा एडेड हो गया है यहाँ पे। अभी गाइज कुछ एरर दिखा रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग कि कुछ एरर तो नहीं है अभी। नहीं गाइज, कुछ भी एरर नहीं है अब हमारे पास। अभी ये भी यहाँ पे भी चेक कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे कुछ लाइव स्ट्रीम वीडियोस हैं, तो ये वीडियो नहीं है इसलिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है। बस गाइस, अब हम क्या करेंगे, इसको पब्लिश कर देंगे और वेट करेंगे कि कब हमारा ये ऐड रिव्यू में से बाहर निकलता है, कब हमारा फेसबुक अलाउ करता है हमारे एड्स को चलाने के लिए। तो गाइज़ अभी आप देख रहे हैं कि ये रिव्यू में है, और ये 5 से 10 मिनट और मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे में ये रिव्यू से बाहर आ जाएगा और ये कैंपेन चलने लगेगा। गाइज़ जब ये कैंपेन चलने लगेगा आपके पास लीड्स आने शुरू हो जाएंगे। अब लीड्स आएंगे तो वो उस लीड्स को आप कहाँ देख सकते हो, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो उस लीड्स को आप देख सकते हो यहाँ पे लीड सेंटर पे। जब अपने पेज पे आओगे तो यहाँ पे लीड सेंटर आएगा। लीड सेंटर पे जब आप क्लिक करोगे गाइज़ तो आपको पता चलेगा कि आपके यहाँ पे लीड्स आ गए। अभी आपने देखा कि अभी ये लीड आ रहा है अभी हमारे पास, और ये सारे लीड्स आ चुके हैं, आज के लीड्स हैं ये। और यहाँ लीड सेंटर पे आप क्लिक करके इन सारे लीड्स को आप देख सकते हैं। तो गाइज़ होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग पे किसी तरह का कोई वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि आपके लिए वीडियो लेकर आएँ, क्योंकि जो हमारा प्रॉमिस है आपसे कि आपका भाई आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाएगा, तो इस प्रॉमिस के लिए कुछ भी। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।